नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियों। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। Students, today our session name is Leadership First, meaning, characteristics and utilities. Let's see one by one. First of all, introduction. Leadership started when humans learned to live in groups and live together. Leadership is an important requirement in modern societies and governments where complex and large-sized organizations are employed. Leadership is found in everything from public-private administration, so social family organizations. This is a continuous process. Next is meaning and definition. Leadership is the ability and position of a person to guide others. According to Terry, leadership is the action through which someone influences individual to act security-fully for purposes. According to TW, leadership is the combination of qualities that a leader is capable of getting his followers to do something because the followers are willing to do something only by the influence of the leader. Leadership characteristics. First is leadership is most important in leadership because leadership is of flowers. Second is leadership is organized people to achieve an objective. Third is leadership influences the behavior of flowers. And fourth is it is a continuous process. And next, fifth is special role of circumstances prevails for leadership. And next is leadership in the organization is always done by higher authorities. Next is need and utility of leadership. First is there is coordination in the organization through leadership. And second is the objectives of the organization can be easily achieved through leadership. And third, leadership played an important role in all organizations because it is through that organizations are able to function efficiently. And fourth is through leadership unity, the coordination in the organization remains. This session prepared digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. If you have any problem, please comment box mention. चलिए इसके बाद में हम हिंदी में कुछ देख लेते हैं इस टॉपिक को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेतृत्व, इसका अर्थ, विशेषता और उपयोगिता या आवश्यकता। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना। मानव ने जब से समूह में संगठित होकर जीवन यापन करना सीखा तभी से नेतृत्व की शुरुआत हो गई। आधुनिक समाजों और सरकारों में जहां जटिल और विशाल आकार के संगठन काम करते हैं उनमें नेतृत्व एक सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सरकारी, निजी प्रशासन से लेकर सामाजिक, पारिवारिक संगठन सभी में नेतृत्व पाया जाता है। जैसे परिवार में पिता हमारा नेतृत्व करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा किसी ऑफिस में कोई हायर अथॉरिटी, और ये निरंतर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है।
अब देखिए हम बात करते हैं अर्थ और परिभाषा की। लीडरशिप किसी व्यक्ति की वह योग्यता और स्थिति है जो दूसरों को राह दिखाती है। अलग अलग लोगों ने इसके बारे में अपने शब्दों में बताया है, जिसमें पहला है टेरी के अनुसार, नेतृत्व वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों को सुरक्षा से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। इसके अलावा टीड क्या कहते हैं कि नेतृत्व गुणों का वह संयोजन है जिनके होने से कोई नेता अपने अनुयायियों से कुछ करवाने के योग्य होता है। अनुयायी मतलब उसके अधीन जो काम करते हैं, उसके नीचे जो काम करते हैं अधिकारी या कर्मचारी, क्योंकि नेता के प्रभाव से ही अनुयायी कुछ करने को तैयार होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेतृत्व की विशेषता या लक्षण, जिसमें पहला है नेतृत्व में अनुयायियों का होना जरूरी है क्योंकि नेतृत्व अनुयायियों का ही होता है। दूसरा, नेतृत्व किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित लोगों का किया जाता है। तीसरा, नेतृत्व के द्वारा अनुयायियों के व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। और चौथा, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पांचवी विशेषता या पांचवा लक्षण, नेतृत्व के लिए परिस्थितियों की विशेष भूमिका बनी रहती है, क्योंकि जब विशेष परिस्थिति होती है तभी नेतृत्व किया जाता है। और छठा है, नेतृत्व संगठन में हमेशा उच्च अधिकारी के द्वारा ही होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था, परिवार में पिता करते हैं और किसी ऑफिस में उच्च अधिकारी। अब बात करते हैं नेतृत्व की उपयोगिता को लेकर। नेतृत्व के द्वारा संगठन में समन्वय बना रहता है, ये पहली उपयोगिता या आवश्यकता। दूसरा, नेतृत्व के द्वारा संगठन के उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जो भी संगठन के उद्देश्य हैं उन्हें आसानी से इसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा है, सभी संगठनों में नेतृत्व अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसके द्वारा ही संगठन कुशलता से कार्य कर पाता है। और चौथा जो है उपयोगिता, वो है नेतृत्व के द्वारा संगठन में एकता और समन्वय बना रहता है। तो कहीं न कहीं ये सभी चीज़ें जो हैं वो नेतृत्व के द्वारा संभव है। ये इसका लाभ बोल दीजिए, ये उपयोगिता या आवश्यकता एक ही बात है। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल सेशन से खुश होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इसे हल करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद। ये अभी जो हमारी जो श्रृंखला है वो लोक प्रशासन को लेकर अलग अलग सेशंस को लेकर चल रही हैं और अगले वीडियो में हम बात करेंगे, दूसरे सेशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।